अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये पता हो कि आप अपनी ज़िंदगी के आने वाले जो साल हैं वो कैसे गुजारेंगे तो इसका आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। यकीनी तौर पे आप कहेंगे इसका मुझे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको जब ये पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, तो आप पहले से उस बारिश से बचने के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम कर लेते हैं। और अगर आप इस बारिश को एंजॉय करना है तब भी आप अपना इंतज़ाम कर लेते हैं। इसी तरह आपको अगर अपनी ज़िंदगी के आने वाले सालों का आइडिया हो तो आप उस लाइफ को बहुत ही ज़बरदस्त वे में प्लान कर सकते हैं। और मैं कैसे बताऊंगा? याद रखिएगा, इंसानों की ज़िंदगी गुजारने का एक पैटर्न होता है। तमाम इंसान अगर ओवरऑल बात की जाए तो एक ख़ास पैटर्न के थ्रू लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और जब मैं वो पैटर्न आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, लाइफ ऐसे ही चलती है। और अगर आप अपने छोटे बच्चों को गाइडेंस देना चाहते हैं, उनको एक बेहतरीन पेरेंटिंग में रहनुमाई देना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ये ब्लूप्रिंट जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि इससे आप अपने बच्चों को अच्छी तरह जांच सकते हैं, उनको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं कि यार अब इसके ये साल चल रहे हैं, इसमें इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसमें इसको ये करना चाहिए। आप जब उसको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे, वो बच्चा अपने उन सालों को बहुत ही ज़बरदस्त वे में गुजारेगा और उसकी लाइफ बहुत ही आउटस्टैंडिंग गुजरेगी। चलिए आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ 1 से लेकर 70 साल तक कैसी गुजरती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। सबसे पहले 1 साल से लेकर 10 साल की उम्र के बच्चे की बात करते हैं। याद रखिएगा, ये एज बहुत ही ज़बरदस्त होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है ये एज बादशाही वाली एज होती है, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता। वो समझते हैं कि जो बात उन्होंने कहनी है वो एज इट इज़ पूरी होगी। तो इस एज में बच्चे क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आपको बता देता हूँ। बच्चे इस एज में मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खासकर वो चीज़ें जो उनके सराउंडिंग में मौजूद हैं। नॉर्मली बच्चा घर में मौजूद होता है तो वो घर की हर चीज़ को छेड़ना चाहता है, वो कार्टून्स देखना चाहता है, वो पजल्स को सॉल्व करना चाहता है, सॉल्व होते हुए देखना चाहता है, और वो अपने माँ बाप के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसलिए आप अगर अपने बच्चे के इस टाइम को प्राइम टाइम बनाना चाहते हैं तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में दीजिएगा। आपका बच्चा अंदर से सेटिस्फेक्शन फील करेगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब बात करते हैं 10 साल से लेके 20 साल की उम्र की। ये भी बहुत ज़बरदस्त एज होती है, टीन एज यही कहलाती है। इस एज में बच्चा मैक्सिमम अपने घर से आउट होना शुरू होता है और वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को पसंद करता है, और साथ साथ उसको अपने पैशन, अपनी हॉबीज़, अपनी स्पोर्ट्स, वीडियो गेम्स, नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने का बहुत मज़ा आ रहा होता है। अगर आप ऐसे बच्चे को खुश रखना चाहते हैं जो 10 साल से 20 साल की उम्र में, तो उसके अच्छे दोस्त बनाइए, उसकी अच्छी हॉबीज़ बनाइए, उसको नई टेक्नोलॉजी सिखाइए और उसको ये सिखाइए कि उसका पैशन क्या हो सकता है, उसके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं। क्योंकि ये वो प्राइम टाइम होता है जहाँ वो ग्रास रूट लेवल पर, एक बेसिक लेवल पर अपने आप को इस चीज़ में इन कर रहा होता है, और बाद में इस ग्रास रूट लेवल को यूज़ करते हुए वो आगे जाके बहुत चीज़ें अचीव कर सकता है। और दोस्तों अब बात करते हैं 20 साल से लेकर 30 साल की एज की। ये एज बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इस एज में एक बच्चे ने अपनी जो हॉबी बनाई होती है, जो पैशन बनाया होता है, वो उसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। अगर वो प्रोफेशनली या किसी अपने सब्जेक्ट को देखता है कि ये मेरे लिए बहुत बेहतर है, तो उसमें भी बहुत एक्सट्रीम में जाना चाहता है, अपनी डिग्रीज़ को हाईफाई करता है, अपने आप को बहुत अप टू डेट करता है। और साथ साथ बच्चा बाज़ का डाइवर्ट हो जाता है। उसकी अट्रैक्शन ये होती है कि यार मुझे शायद प्यार हो गया, मुझे मोहब्बत हो गई है, और शायद ज़िंदगी का मकसद ही प्यार मोहब्बत है, और मुझे मेरा प्यार मिल जाए तो शायद मेरी ज़िंदगी बन जाए, ज़िंदगी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तेरी मेरी कहानी है। ये वाला सिलसिला उसकी लाइफ में शुरू हो जाता है। तो इस एज में पेरेंट्स को बहुत स्पेशली अपने बच्चों के ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए, उनको प्रॉपर गाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी तो हर चीज़ को वो बैलेंस अंदाज में आगे लेके चलेगा, और फिर वो नाकाम नहीं होगा, बल्कि इन तमाम चीज़ों का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएगा और अपने आप को आगे से आगे इम्प्रूव करेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं 30 साल से लेकर 40 साल की एज की। अगर आपने अपने पहले 30 साल बहुत अच्छे से स्पेंड किए हैं तो यकीन करें ये साल आपके बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले। इन सालों में आप बहुत इंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने कैरियर को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे और आगे लेके जाते हैं और मैक्सिमम ग्रोथ हासिल करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने पहले 30 साल सही तरीके से स्पेंड नहीं किए होते, वो इन सालों में बहुत ही बुरी तरह ट्रैप होते हैं, और उनको लगता है कि उन्होंने जो पिछले साल हैं वो सही तरीके से स्पेंड नहीं किए। वो उसको याद करते हैं, अपनी गलतियों को नोट करते हैं और दोबारा से एक नया प्लान बनाते हैं कि कैसे अब इस मौके पे 30 से 40 साल के दरमियान वो अपने आप को रीअलाइन करके दोबारा से इन करके वो चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं जो उनकी एज के दूसरे लोग इस वक्त ग्रैब कर रहे हैं। तो इस हवाले से पेरेंट्स अगर बच्चों को पहले से रहनुमाई दे रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, ताकि वो इस एज में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकें। लेकिन अगर वो इस एज में
में रहनुमाई नहीं दे सके इससे पहले वाली एज में, तो इस एज में वो उनको एक प्रॉपर सेटअप दे सकते हैं कि आने वाले साल लाइफ के वो कैसे स्पेंड कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं 40 साल से 50 साल की एज। ये भी बहुत ज़बरदस्त एज होती है और इस एज में सबसे मज़े की बात यह है कि इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है। वो हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचता है और वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं वेटेज देना शुरू कर देता है कि यार मेरी भी कोई ख्वाहिश है, मेरी भी कोई थिंकिंग है। जहाँ वो टोटली अपने कैरियर में घुसा होता है, अपनी फैमिली में घुसा होता है, वहाँ उसको अपने पेरेंट्स भी याद आते हैं, वहाँ उसको अपनी पर्सनल लाइफ भी याद आती है, अपनी पर्सनल थिंकिंग भी याद आती है। वो इस एज में अपनी तमाम चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कर देता है ताकि लाइफ हर लिहाज से बैलेंस हो। तभी उसको लगता है कि वो अंदर से खुश होगा, क्योंकि अगर एक साइड पर उसने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया और एक साइड पर कुछ ज़्यादा गेन नहीं किया तो वो अंदर से फील कर रहा होगा कि लाइफ मज़ेदार नहीं है। उसको मज़ेदार करने के चक्कर में वो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करता है और आगे प्रोग्रेस करता है। और अब बात करते हैं 50 साल से लेकर 60 साल की एज की। ये बहुत ही ज़बरदस्त एज है। आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सोची होती हैं लेकिन आपको कभी टाइम नहीं मिलता, और अगर आपने अपनी 50 साल की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारी है तो आपका ये जो आगे वाला टाइम है इसमें आपको उन तमाम चीज़ों के लिए टाइम मिलना शुरू हो जाता है जो कभी आपने लाइफ में सोची होती हैं। आपने सोचा होगा कि मैंने एक सोशल कम्युनिटी के अंदर अपने एक रोल प्ले करना है, तो 50 से 60 साल की एज में आपको वो टाइम मिलता है जहाँ आप सोशल हो सकते हैं, जहाँ आप वो तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप टाइम ना होने की वजह से छोड़ देते हैं, आप कहते हैं कि यार इसमें बहुत टाइम चाहिए, मुझे स्पेशल जाना पड़ेगा, तो इस टाइम में आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं और आप अपने बच्चों के साथ इस टाइम में ज़िंदगी को बहुत खूब इंजॉय कर सकते हैं। और आपको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है, आप फिर बच्चे बन जाते हैं और नई चीज़ों को फिर से एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में कुछ नया इंटरेस्ट मिले और आप उसकी खोज में, उसकी लगन में अपने आप को नए सिरे से जवान करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों फिर टाइम आता है 60 से 70 साल की एज का। नॉर्मली हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो एवरेज एज है वो 60 से 70 साल के बीच में ही है, और नॉर्मली लोगों की रिटायरमेंट भी इन्हीं सालों में होती है कि 60 साल की एज में वो रिटायर होते हैं। तो ये टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, आप अपने उन बूढ़े दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं जिनके साथ आपने वक्त गुजारा होता है, और आप अपनी हॉबीज़ को टाइम देते हैं और आप अपने अंदर फुलफिलमेंट देखते हैं कि यार मेरी लाइफ जो है वो खुशगवार है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ से मुतमईन हूँ कि नहीं। और आप अपने बच्चों के हवाले से बहुत फिक्रमंद होते हैं कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे जो आगे छोटे हैं उनका क्या बनेगा, उनके फ्यूचर के हवाले से आप कंसर्न रखते हैं। तो और आप अपनी हॉबीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे और आप अपनी सेहत के हवाले से बहुत परेशान भी रहते होंगे और सेहत को बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे इस एज में। तो आई होप आपको ये जो एक ब्लूप्रिंट मैंने दिया है कि किस एज में आप क्या करते हैं बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसका लिंक उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो आप समझते हैं कि इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।